और एक और बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट ट्वीट से संबंधित है, जहां पहली गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि टूलकिट ट्वीट के जरिए खालिस्तान को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस का दावा है कि दिशा ने ट्वीट कर उसे एडिट किया था और ऐसा उसने खालिस्तानी आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित होकर किया था। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर सियासत शुरू कर दी है और इस गिरफ्तारी पर सरकार की आलोचना भी कांग्रेस कर रही है। तो वो सिर्फ कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन साथ उनका देते हैं जो राष्ट्र को बांटने वालों के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं सियासत से पहले हमारे लिए मुल्क है, इस देश के लोग हैं, लेकिन वो साथ देते हैं उन लोगों का जो इस देश को तोड़ने की प्लानिंग विदेशों में बैठकर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो देश के खिलाफ साजिश के बीच सियासी समर्थन का खेल दिशा रवि के नाम पर खेल रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली ही नहीं, देश के दामन पर जो दाग लगाने की कोशिश की गई थी, उसी को दिखाती तस्वीरें हैं। इन्हें कोई नहीं भूला है। किसान आंदोलन के नाम पर देश के बाहर से जो इंटरनेशनल साजिश रची गई, इसकी जांच जिस दिशा में चल ही रही थी, तो सामने आया दिशा रवि का कनेक्शन। आखिर कैसे दिशा रवि ने मिलकर पीजेएफ के साथ देश के खिलाफ जो साजिश रची, उसका परत दर परत खुलासा, क्योंकि कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन देश के खिलाफ साजिश रचने वाली दिशा के खिलाफ जैसे ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, कांग्रेस को दर्द होने लगा। महबूबा का दिशा को लेकर मोह जाग गया और शुरू हो गया देश के खिलाफ साजिश के बीच सियासी समर्थन का खेल। दिशा का इस्तेमाल सियासी टूल की तरह होने लगा। टूल किट वाली साजिश को कांग्रेस का समर्थन, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को महबूबा का साथ। कोई देश के खिलाफ हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई देश को तोड़ने की साजिश रच रहा हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई खालिस्तान को जिंदा करने का प्लान बना रहा हो, इन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क पड़ता तो ऐसे ट्वीट देखने को न मिलते। सबसे पहले देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने क्या कहा, वो पढ़िए। वो कह रहे हैं भारत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है। वो ये तक कह गए कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई। यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, वो तो ये तक कहते हैं कि भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने क्या कहा, वो भी पढ़िए। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के किसी युवती से हिरासत में पूछताछ उचित नहीं हो सकता। इसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मोह भी दिशा रवि को लेकर जागता है। वो भी दिशा रवि की गिरफ्तारी से बेहद आहत है और कह रही हैं कि भारत में दयनीय और प्रशंसनीय मुख्यधारा का मीडिया अप्रिय सवालों के साथ युवा लड़कियों को रोक देगा, लेकिन छोटे लोगों में बड़ी कुर्सियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के पक्ष में सियासी सहानुभूति की ये कोई पहली तस्वीर तो नहीं है, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया। ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। जिस दिशा ने 26 जनवरी हिंसा को लेकर साइबर स्ट्राइक के लिए बनाई गई टूल किट को एडिट किया था, उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसको आगे सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई
कांग्रेस से लेकर पीडीपी तक फिलहाल हर कोई उसी दिशा रवि के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दिशा ने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर टूलकिट क्रिएट किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे फैलाया। इतना ही नहीं, दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को उस ट्वीट को डिलीट करने के लिए भी कहा था जिसमें गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट का लिंक शेयर कर दिया था। इस चेहरे को पहचान लीजिए, इनका नाम है दिशा रवि। दिशा पेशे से पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और बेंगलुरु में रहती हैं। दिशा रवि का स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से कनेक्शन है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि पर आरोप है कि उसने उस टूलकिट को एडिट करके आगे फॉरवर्ड किया था जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। दिशा ने टूलकिट के जरिए कैसे किसान आंदोलन में साजिश की आग भड़काने की कोशिश की, वो बताएं। उससे पहले समझिए आखिर टूलकिट है क्या और कैसे इस्तेमाल होता है। टूलकिट में ट्विटर के जरिए किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशा निर्देश और सामग्री होती है। इसमें हैशटैग, टैग करने वाले अकाउंट, वीडियो, फोटो और मामले से जुड़ी जानकारी होती है। इसे बस कॉपी पेस्ट करना होता है। इसमें तारीख और समय तय होता है ताकि एक साथ उस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा सके और संबंधित पक्ष के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। दिशा पर टूलकिट का इस्तेमाल कर किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ही टूलकिट मामले में मुख्य साजिश करता है। दिशा ने ही खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर टूलकिट बनाई थी। इतना ही नहीं, दिशा ने टूलकिट को फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। ये सब करने के बाद दिशा ने अपने मोबाइल फोन से सारा डाटा भी डिलीट कर दिया था। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की एडिटर दिशा रवि उसी टूलकिट को एडिट करके आगे फॉरवर्ड किया था जिसमें 26 जनवरी हिंसा और किसान आंदोलन को लेके सारी बातें पहले से ही लिखी हुई थी। टूलकिट का मामला देश में कब और कैसे शुरू हुआ, अब इसको समझाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा की घटना हुई थी। इसकी चौतरफा आलोचना हुई है। इसके बाद पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। ग्रेटा ने लिखा था, हम भारत में जारी किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट ट्विटर पर भी शेयर कर दिया था। यहीं पर ग्रेटा से बड़ी गलती हो गई। जी न्यूज ने ग्रेटा के ट्वीट के बाद सामने आई इंटरनेशनल साजिश की परतें खोलनी शुरू की थी, जिसके बाद भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ब्लूप्रिंट सामने आ गया था। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजू राज, दिशा रवि की 5 दिन की रिमांड कुछ और चेहरों को बेनकाब करेगी? निश्चित तौर पर 5 दिन की रिमांड पर है दिशा रवि और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल लगातार पूछताछ कर रही। सबसे पहले जानने की कोशिश करेगी कि दिशा रवि की कनेक्शन किन किन लोगों से है। जो खालिस्तानियों के साथ इसके संपर्क की बात हुई और उसके जरिए टूल किट बनाया गया और उसको एडिट कर तमाम सर्कुलेशन किया गया ताकि हिंसा भड़के। 26 जनवरी की घटना को हमने देखा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की। लोग लाल किले पर भी धार्मिक झंडा फहराए, वहां पर शोर किया, वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी
पत्थरबाजी की, पुलिस वाले को मारा पीटा, तमाम चीजों को देखने को मिला। और इसी के संबंध में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल दिशा रवि से पूछताछ कर रही है। किन किन लोगों के संपर्क में से, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कैसे लोगों को भड़काया गया, किन किन लोगों से संपर्क में थी, तमाम बातों की जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कर रही है। इसके अलावा उसके गिरफ्तारी को लेकर, दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर जो चीजें सामने आ रही है कि बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई और दिशा रवि ने ही इसको एडिट किया था, और उसके बाद जब इसे सर्कुलेशन किया गया था तो कितने लोगों तक पहुंचा, व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किसने किया, क्या दिशा रवि ने क्रिएट किया, तो उसके साथ कौन कौन से लोग जुड़े थे, कौन कौन एडमिन थे, तमाम बातों की जानकारी के लिए दिशा रवि से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से एडिट जो मटेरियल डाला गया था टूल किट के जरिए, उसको डिलीट किया गया, तमाम बातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल साइपेड की जो यूनिट है, उसके पास तमाम ऐसे इक्विपमेंट है जिसके जरिए जो डिलीट डेटा है उसे भी रिट्वीट किया जाएगा, उसको रिट्वीट किया जाएगा, और उसके बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारियां और संभव है, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं।